नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही सरकारी नौकरी को लेकर भी बड़ी खबर है। तो वहीं किसानों के खाते में 2000 रुपया की राशि भेजी जा रही है। साथ ही संविदा कर्मियों को अस्थायी किया जा रहा है। ऐसे कई बड़ी खबरें आज बिहार वालों के लिए निकलकर सामने आ रही है। तो इन बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कर दी है बड़ी घोषणा कि संविदा कर्मी होंगे अस्थायी। मंगल पांडे जी ने कहा कि जल्द ही जन स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का भी किया जाएगा गठन। देखिए, बड़ी खबर है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को अस्थायीकरण के लिए घोषणा करते हुए कहा है कि अति शीघ्र ही पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट केडर लागू किया जाएगा और संविदा कर्मियों को अस्थायी कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि इन्हीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की बदौलत बिहार स्वास्थ्य के विभिन्न सूचकांकों में पूरे भारत में अग्रणी रहा है। इसलिए अब जल्द ही स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों को अस्थायी कर दिया जाएगा और अस्थायी किए जाने के बाद इनका मानदेय भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। देश के साथ बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के साथ देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि देने वाले हैं। 24 फरवरी को किसानों के खाते में फिर से 2-2 रुपये की राशि भेज दी जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं। वे उसी दिन किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि बिहार से ही जारी करेंगे। साथ ही इस दौरान हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 13 जिलों से लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोग उपस्थित होंगे और इसमें किसानों की सबसे ज्यादा संख्या रहेगी। प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए केंद्रीय योजनाओं, किसानों के फायदे और नई आगामी योजनाओं की जानकारी देंगे। महाकुंभ जाने के दौरान नई दिल्ली स्टेशन में हुई भगदड़, जिसमें से 15 लोगों की हो गई दर्दनाक मौत और कई लोग घायल हैं। 1000 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। देखिए, मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भारी भगदड़ हुई थी। सरकार ने बस एक ही जगह संगम पर भगदड़ की पुष्टि की, जबकि झोसी इलाके और ऐसे कई इलाकों में भगदड़ हुई। 5-6 जगह पर मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई थी, जिसमें से लगभग 2000 लोग कहां हैं उसका कोई पता आज तक नहीं चला है। सरकार ने बस 30 लोगों की मौत की पुष्टि किए थे। बाकी लाशें कहां दबा दी गई, कहां छिपा दी गई, इसका आज तक कोई पता नहीं चला है। महाकुंभ मेले में भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है और देखिए, कल की ही बात है कि नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़, जिसमें से 15 लोगों की चली गई जान। देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मचने से छपरा की 2 महिलाओं समेत 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 10 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 बच्चे शामिल हैं। शनिवार 15 फरवरी की रात 9:55 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। महिलाओं और बच्चों की चीखें चारों तरफ गूंजती रही। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन दोषी है? जब इतने लोगों की स्टेशन में कैपेसिटी नहीं थी, तो आखिर इतने ज्यादा भीड़ को स्टेशन में घुसने क्यों दिया गया? जब दिल्ली में कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो आखिर इतने लोगों को स्टेशन क्यों आने दिया गया? कई तरह की सवालें उठने लगी है। अब बिहार वालों के लिए जरूरी खबर है कि बिहार में 90 साल पार के 3.25 लाख वोटरों का अब घर घर जाकर होगा सत्यापन। देखिए, बिहार में 90 साल पार के 3,24,385 मतदाता है। इनमें 100 वर्ष से अधिक उम्र के 40,991 मतदाता है। वहीं 100 से लेकर 119 वर्ष उम्र के 247 मतदाता है। और तो और राज्य में 120 वर्ष से भी अधिक मतदाताओं की संख्या 143 है। राज्य में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद 90 साल से अधिक उम्र के वोटरों की इतनी बड़ी तादाद देखकर चुनाव आयोग भी अब हैरान हो चुका है। अब प्रश्न ये भी उठ रहा है कि क्या बिहार के लोगों की जीवन आयु इतनी ज्यादा बढ़ गई है? और ऐसे आंकड़े सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं का अब घर घर जाकर सत्यापन करने का निर्णय लिया है। साथ ही मालूम हो कि राज्य में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 7,80,22,933 है।
यदि आपके भी राशन कार्ड का अभी तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो जरूरी नियम जान लीजिए। देखिए, वैसे तो 31 दिसंबर 2024 तक ही ई-केवाईसी कराने का लास्ट डेट रखा गया था, लेकिन सरकार ने लोगों की जरूरत और कई लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया था, तो ऐसे गरीबों का राशन कार्ड को बंद करना उचित नहीं समझा, इसलिए 2 महीने का एक्स्ट्रा समय दिया गया था। और अब 28 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट है। जो अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका राशन कार्ड हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवाने के लिए जहां से आपको राशन मिलता है उस पीडीएस की दुकान पर भी जा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन माध्यम से आप अपने मोबाइल से भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको राशन कार्ड पोर्टल 2.0 वेबसाइट या फिर ऐप को इंस्टॉल करना होगा, या फिर आप अपने मोबाइल नंबर पर मेरा ई-केवाईसी ऐप को भी इंस्टॉल करके राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यदि 28 फरवरी तक ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो अब हमेशा के लिए राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। बिहार में बंद है शराब, फिर भी अवैध कारोबार कर अपराधी कर रहे हैं कमाई। बिहार में सिर्फ नाम की शराबबंदी है, असल में बिहार में शराब की होम डिलीवरी जारी है। देखिए, बिहार में जो शराब माफिया हैं या शराब तस्कर हैं, आज बिहार में यदि शराबबंदी नहीं होती तो उतनी कमाई नहीं कर पाते जितना आज शराबबंदी होने के बावजूद कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में नकली और जहरीली शराब 3 से 4 गुना, कहीं 10 गुना तक दाम में बेचे जा रहे हैं। और ये जानकारी राज्य के विभिन्न जिलों के एसएसपी द्वारा मुख्यालय को भेजी जा रही सूची से सामने आई है। डीजीपी विनय कुमार ने अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की घोषणा भी की थी, और उससे पहले सभी जिलों को उनके इलाके के टॉप 10 अपराधियों की थाना स्तर पर सूची बनाकर मुख्यालय को भेजने को कहा गया था। लेकिन इसके बावजूद बिहार में शराब माफिया मान नहीं रहे हैं। बिहार में धड़ल्ले से शराब की होम डिलीवरी हो रही है। और अब लिस्ट देखिए, पूर्णिया जिले में ऐसे 60 सक्रिय अपराधियों की सूची तैयार की गई है जिन्होंने अपराध से संपत्ति अर्जित की है। सूची में सबसे ज्यादा शराब तस्कर शामिल हैं, और ऐसे ही सूची बिहार के कई अन्य जिलों में भी बनाई गई है। फिर भी जो अन्य शराब माफिया या शराब तस्कर हैं उनके मन में मानो थोड़ी सी भी डर नाम की चीज नहीं है। पुलिस वालों को ही उल्टा दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ खदेड़ कर शराब माफिया पीटते हैं, और ऐसे कई बार मामले या वीडियो भी सामने आ चुके हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बिहार में कभी शराबबंदी सफल हो सकती है? कमेंट में जरूर बताएं। ग्राम कचहरी सचिव पद के लिए मेधा सूची जारी हो गई है। देखिए, राज्य में 1583 ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन के लिए अभ्यर्थियों की मेधा सूची शनिवार को जारी कर दी गई। मेधा सूची पंचायती राज विभाग की वेबसाइट ps.bihar.gov.in में जारी की गई है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय की नोटिस बोर्ड पर अपने जिले के पंचायतवार औपबंधिक मेधा सूची देख सकते हैं। पंचायती राज विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि औपबंधिक सूची में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने का भी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही अभ्यर्थियों से आपत्ति ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आपत्ति का निराकरण भी ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा, और इसके लिए भी विभाग की ओर से समय दिया जाएगा। और इसके बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। जिस तरह से तंबाकू या गुटखा के पैकेट पर लिखा रहता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, उसी तरह अब शराब की बोतल पर भी चेतावनी दी जाएगी कि शराब पीने से कैंसर हो सकता है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पूरे यूरोप में शराब की बोतलों पर सिगरेट की तरह ही कैंसर की चेतावनी देने का आह्वान किया है। देखिए, शराब से कैंसर भी हो सकता है, इस बारे में लोगों की जागरूकता कम है, तो शराब से कैंसर के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए अब ये WHO ने बड़ा फैसला लिया। देखिए, वैसे भी पहले भी बार बार चेतावनी दी गई है कि शराब से कैंसर होता है, और ऐसी चेतावनी बोतल पर दिया जाए, फिर भी ये शराब बनाने वाली कंपनी नहीं मान रहे थे। लेकिन अब पूरे यूरोप के देशों को चेतावनी दी गई है कि सभी शराब की बोतलों पर सिगरेट की तरह कैंसर की चेतावनी दें। अब किसानों को हर आधे घंटे पर मिलेगी मौसम की जानकारी। 21 जिलों में एग्रो ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगेगा। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र अब बिहार के 21 जिलों में एग्रो ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाने जा रहा है। इससे किसानों को हर आधे घंटे पर हवा की गति, दिशा, धूप, छांव, बारिश, ठंड और ठनका यानी वज्रपात की जानकारी मिलेगी।
इतना ही नहीं, एग्रो वेदर सिस्टम में लगे सेंसर मिट्टी की नमी, तापमान और स्वास्थ्य की भी जानकारी देंगे। किसान ये जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र की वेबसाइट और मेघदूत ऐप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकेंगे। तो आखिर कौन कौन से जिलों में लगेंगे वेदर सिस्टम? तो देखिए, पटना, बक्सर, नालंदा, गया, अरवल, जहानाबाद, सारण, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, रोहतास, कैमूर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, आरा, गोपालगंज, छपरा और किशनगंज में लगेंगे। साथ ही अभी फिलहाल इन जिलों में वेदर सिस्टम पहले से लगे हुए हैं। ये जिले हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, औरंगाबाद, कटिहार, नवादा, पूर्णिया, बांका, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा, जमुई, सीतामढ़ी और खगड़िया। अब एम्स पटना से दीदारगंज तक मिलेगी निर्बाध बिजली। 24 घंटे बिजली मिलेगी, 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं काटा जाएगा। देखिए, खबर है कि एम्स से अनीसाबाद तक के इलाके को निर्बाध बिजली मिलेगी। आंधी तूफान या भीषण गर्मी में भी बिजली बाधित नहीं होगी। जल्द ही यह इलाका भूमिगत बिजली केबलिंग से जुड़ने जा रहा है। एम्स से दीदारगंज तक भूमिगत केबलिंग करने की योजना बनाई गई है। शहर में हो रहे भूमिगत केबलिंग से बिजली चोरी की भी शिकायत काफी कम हो जाएगी। अब 3 साल के भीतर प्रदेश के हर जिले में होगा कोल्ड स्टोरेज। राज्य सरकार किसानों को कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए 50% तक का अब अनुदान भी देगी। दरअसल इस समय राज्य के 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जहां कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए कई बार प्रयास हुए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके हैं। और अब सरकार ने इसके लिए किसानों की मदद लेने की योजना बनाई है। अब किसानों की मदद से ही सभी जिलों में कोल्ड स्टोरेज स्थापित होंगे। विभाग इसके लिए उन्हें सब्सिडी से लेकर अन्य तमाम जरूरी संसाधन भी उपलब्ध करवाएगा। देखिए, कृषि विभाग के अनुसार इस समय मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, अरवल और शिवहर जिले में कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। लिहाजा यहाँ के किसानों को निकट के जिलों की सहायता लेनी पड़ती है। अपने उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ के किसानों को आसपास के जिलों पर ही निर्भर रहना पड़ता है और दूसरे जिलों तक उत्पाद ले जाने में उन्हें अच्छी खासी रकम भी खर्च करनी पड़ती है। इससे उनका उत्पाद भी महंगा हो जाता है। साथ ही बता दें कि अभी पूरे बिहार में 202 कोल्ड स्टोरेज है। साथ ही बीते वर्षों में लगभग 101 कोल्ड स्टोरेज बंद भी हुए हैं। लेकिन अब किसान यदि खुद कोल्ड स्टोरेज स्थापित करना चाहता है तो उन्हें 50% तक की सब्सिडी यानी अनुदान सरकार की तरफ से मिलेगा। अब बिहार के 120 शहरों की सूरत 32,000 करोड़ रुपए से संवरेगी। पूर्वोदय योजना के जरिए इस राशि से विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे नए निकायों में सड़क, नाली, गली, जलापूर्ति और जल निकासी के इंतजाम, पार्क आदि बनाए जाएंगे। योजना एवं विकास विभाग को नगर विकास विभाग की ओर से प्रस्ताव मिल गया है। योजना विकास विभाग अन्य विभागों के प्रस्ताव के साथ इसे केंद्र सरकार को भेजेगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद पूर्वोदय योजना के तहत काम कराए जाएंगे। इसमें से सबसे ज्यादा 11,000 करोड़ रुपए सीवेज और एसटीपी पर खर्च होंगे। साथ ही 7500 करोड़ सड़क पर, तो वहीं जलापूर्ति पर 2000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। बिहार के 120 शहरों में 24 घंटे जलापूर्ति होगी। साथ ही सीवेज नेटवर्क और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। तालाब, जलाशयों का सौंदर्यीकरण होगा, तो वहीं शहरी क्षेत्र की सड़कें चकाचक होगी। हर एक में 2-2 पार्क बनाए जाएंगे, फाउंटेन आदि भी बनाए जाएंगे। बिहार के शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी ने कसम खा लिए हैं।